फिर मैं बता रहा था कि अपने गांव में फिर 10वीं क्लास की पेपर देने के लिए आया था। तो मैंने एक बात तो आपको ये बताना भूल गया था कि जब मैं गांव में आता था, मान लो मैं उतना ही गांव में रहा हूँ, उतना ही शहर में रहा हूँ, तो मैं अपने खेतों में खूब काम करता था। हमारे ज़मीनें भी थी काफ़ी, अभी भी है। तो काफ़ी भैंस रखते थे, गाय भी रखते थे, दूध भी बेचते थे, डेयरी में डालने जाते थे। तो औरों के बुग्गी होती थी जवार बरसीन लाने के लिए, हमारे बुग्गी नहीं होती थी। हम सारे जने सिर पे ही जवार बरसीन लाते थे, पूरा पूरा दिन खेत में काम करते थे। आधा दिन स्कूल में लगा के आते थे, फिर आधा दिन खेतों में लगा के आते थे। खूब भैंसों का काम किया मैंने, गाय और दूध खूब खूब भैंसें भी बेची, काटड़ी बना बना के, मुर्रा नस्ल बना बना के दूध भी खूब बेचा। खूब किया मैंने खेतों का, गाय भैंसों का, दूध का। और भी काम थे कपड़े में। हमारे गांव में हमने कपड़े की दुकान बना रखी थी, कपड़े की मतलब कपड़ा काम करते थे। सिलाई का काम भी था हमारी माँ का, शुरू से गांव में सिलाई का काम था। फिर कपड़े बेचने का काम स्टार्ट किया। जींद पानीपत रोहतक से लेके आते थे। एक बांधने की दुकान भी थी हमारे गांव में कपड़ों की, उससे ज़्यादा हमारी चलती थी, उधार में बेचते थे। फिर मैं पैसे निकलवा के लेके आता था सबसे। बेचारे चूड़े चमार, नाई दानक सैसी साध झिम्मर, ये तो बेचारे, इनमें अधिकतर तो गरीब थे, उनके बेचारों के पैसे लेके आता था। कई कई दिन चक्कर काट के बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते थे, मुश्किल से पैसे निकलते थे। और बाकी अमीरों के से भी निकलवा के लेके आता था कि उनको भी दे देते थे उधार में। किसी को अपना किसी के पीढ़िए में के लिए होता था, चाहिए होता था भात चुच्चक पीढ़िया शादी सब, और वैसे भी खरीदते थे। तो उस यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। देखो आज ये लगा लो 10-15 साल से चला हुआ है कि अधिकतर दुनिया हमारे देश की गरीबी से अमीर हो चुकी है, गरीब से अमीर हो चुकी है। पहले 10-15 साल से पहले 20-25 साल, मतलब 20-25 साल तक पहले वो अधिकतर दुनिया हमारे देश की गरीब थी। अब अधिकतर दुनिया अमीर हो चुकी है। 5-7-10 साल से तो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। देखो आप कोई भी मार्केट में नई गाड़ी आती है, सब निकलवा लेते हैं, ठीक है, कोई बाइक लगा लो, ठीक है, और कुछ भी लगा लो। और अब दुनिया हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐश पे उड़ाती है। कोई मोबाइल लगा लो, महंगे से महंगा कुछ लगा लो। और तब इतने पैसे नहीं होते थे ना इतने काम धंधे, नौकरी नहीं थी इतनी ना। आज नौकरियों में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा प्राइवेट में सैलरी मिलती है। बिजनेस में खूब पैसे कमाती है आज दुनिया, वो बात अलग है। ज़्यादा लोग कर रहे तो ज़्यादा कंपटीशन भी है। पर पहले गरीब दुनिया ज़्यादा थी, फिर उनसे उनको उधार में बेचना और पैसे निकलवा के लेकर आना हद से ज़्यादा मुश्किल था। और अब अधिकतर दुनिया अमीर हैं, उनको उधार में बेचना और उनसे पैसे निकलवाना अब आसान है। क्योंकि अब दुनिया 100-200 के लिए, छोटे लोग 100-200 के लिए नहीं सोचते, मीडियम लोग 1000-500 खर्चने के लिए नहीं सोचते, और अमीर लोग 2-4 हज़ार 5-10 हज़ार रुपये का खर्चने के लिए नहीं सोचते, मिनट में खर्च देते हैं अब लोग, ठीक है। तो अब ये कपड़े का काम आसान है या कोई भी काम, अब बिक्री भी ज़्यादा है और महंगा भी ज़्यादा बिकता है। और उधार दे के अगर जान पहचान में पैसे निकलवाने, वो भी अब पहले से ज़्यादा आसान है। और तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था, मैं गरीबों से पैसे निकलवा के लेके आता था। बेचारे वो दिहाड़ी मजदूरी वाले इंसान थे और किसी के तो कोई काम भी नहीं था, फिर भी बेचारे खरीद के बात चुच्चक पीढ़िए में देते थे। और बेचारे में बहुतों के ज़्यादा था बीमार पड़े रहते थे, फिर भी उनके जाना होता था, आगे 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 का टाइम देते रहते थे, मैं जाता रहता था, निकलवा के लेके आता था। बहुत दुख भरे दिन थे जो मैंने वे देखे हैं, गरीबी के, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है मैंने गाँव में। और अब मैं देखता हूँ चारों तरफ अमीरी अमीरी है, बहुत कम लोग ऐसे हैं गाँव या शहर में जो अब गरीब है। अब अधिकतर दुनिया अमीर है। पर मैं ये नहीं कहना चाहता मोदी वाली बात कि अब सारा भारत हमारा उन्होंने अमीर बना दिया, ऐसा नहीं है। अभी भी ये लगा लो शहर में 1% लोग
गरीब है और गांव में 10% लोग अभी भी गरीब हैं। जैसे मान लो अब मोदी सरकार मकान देती है सबको देती है, फार्म भर के मिलते हैं लोगों को प्लाट 50-100 गज के। पर मैं ये कहता हूँ जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे आज भी, जो रोडों पे सोते हैं, बेचारों पे कोई है नहीं है रोज़ी रोज़गार, सोने का जुगाड़, वे सबसे ज़्यादा गरीब है बेचारे। उनको दो सबसे पहले, जो पहले से ही अपने घर में रह रहे, चाहे अच्छा नहीं बना हुआ है चलो उनका बनवा दो अच्छा, पर मकान प्लाट उनको दो जो बेचारे के पास है ही नहीं कुछ भी। तो उनको सबसे पहले मकान प्रोवाइड करवाओ, बना के उनको रोज़गार प्रोवाइड करवाओ। क्योंकि फ्री का राशन देना, फ्री में सब कुछ देना, उससे इंसान की ज़िंदगी नहीं चलती। वो तो ख़त्म हो जाते थोड़े बहुत दिन, फिर से फ्री में दोगे कब तक क्या करोगे, और फिर मिलते भी नहीं है ऐसे, बस वोटों के लालच में कुछ एक बार मिल जाते हैं। सबसे पहले देखो इंसान की जो मेन ज़रूरत है, जो परमानेंट पूरी ज़िंदगी चलती है वो दो। जैसे उसका एक खुद का प्लाट दो, उस पर घर बना के दो, जो बिल्कुल गरीब है कुछ नहीं कर सकता उसको दो सब कुछ करके, खुद का प्लाट घर, और फिर उसको परमानेंट रोज़गार दिलवाओ, काम दिलवाओ उसको, ताकि वो उससे अपना सब कुछ कर सके। फ्री में राशन मत दो उसको, काम दिलवा दो, बढ़िया से बढ़िया काम लगवा दो, या सिखा के काम करवा दो उसको, पढ़ा के या काम सिखा के कैसे उसका ज़िंदगी भर के लिए काम करवाओ, या नौकरी उसको दिलवाओ जिससे वो अपना सब कुछ अपने आप कर ले, ना कि उसको भी थोड़ा बहुत कुछ देते रहे वोटों के लालच में। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं आपको कह रहा था गांव में मैंने बहुत तरह के काम किए हैं, और फिर शहर में भी बहुत तरह का कुछ किया मैंने शुरू से, गांव में भी और शहर में भी। और फिर मैं बता रहा था कि, तो मैंने ये बता दी थी गांव की आपको, और एक बात और बतानी रह गई थी। एक बात तो क्या थी वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर मैं गांव आया पेपर देने के लिए 10वीं के। तो मैं जब स्कूल में गया, और वहाँ उस दिन जब वो मैथ वाले टीचर ने क्वेश्चन बोला, सुबह निकाल के देना था सभी को, सुबह उसका नियम था, वो हर रोज़ जो पढ़ाता था सुबह आते उसका टेस्ट लेता था और फिर आगे पढ़ाता था। तो मुझसे वो क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से निकला था और मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मेरे मैथ वाले मोटा मास्टर कहते थे उसको, उसके आगे शर्मिंदा हो गया था कि क्या सोचेगा कि जो सबसे होनहार स्टूडेंट था क्लास का, स्कूल का, पूरे गांव का, आज उसकी कैसी दयनीय स्थिति है। मैं बहुत ज़्यादा उससे शर्मिंदा हो गया था, और मैं सबसे आगे बैठा हुआ था और पीछे वाले सारे मेरा टेप रहे थे, क्योंकि उनकी शुरू से ही आदत थी मेरा टेप नहीं, कि मैं बैठता था पीछे वाले मेरा टेप देते थे। मैं शुरू से मतलब मेरे गांव वाले स्कूलों में जो पढ़ा हूँ, मैं उनके इंग्लिश के क्वेश्चन मैं सुनता था, एसएस के क्वेश्चन मैं, एसएस साइंस के क्वेश्चन मैं सुनता था, क्योंकि हर रोज़ सुनते थे। सब टीचरों ने यही आदत बना रखी थी। हिंदी बड़ा हमारा प्रिंसिपल होता था, और 1-2 टीचर उसके साथ पार्टनरशिप में थे जो हमारे टीचर थे। तो वो जो हर रोज़ पढ़ाते थे अगले दिन आके वो सुनते थे, फिर आके पढ़ाते थे। और सबसे मैं हिंदी, इंग्लिश, एसएस साइंस सबसे मैं ही सुनता था। और मेरे 1-2 और साथी होते थे जो मेरे बाद के थे, वे पहले सबसे पहले नंबर पे मैं था, फिर 1-2 वे थे। फिर लड़कियों से कभी मैं सुनता था, मेरे साथी तो नहीं सुनते थे, या फिर जो और लड़की में 1-2 लड़कियां होशियार थी वे सुन लेती थी। और फिर उसके बाद फिर इंग्लिश वाला आया, इंग्लिश वाले ने टेस्ट लिया, फिर सब ने मेरा टप्पा। इंग्लिश में मैं शुरू से होशियार था, इसलिए इंग्लिश वाला मैंने जल्दी कर दिया था, वो अप्लीकेशन लिख के देनी थी। फिर उसके बाद पेपर के दिन आए और सब ऑटो में बैठ के एक दूसरे गांव में जाना था पेपर देने। तो सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं घर में पढ़ने लग रहा था, क्योंकि मैं पेपर में लास्ट तक पढ़ता हूँ। क्योंकि मेरी ये सोच होती, क्या पता मैं पूरा कवर करके जाता हूँ रिवीजन करके, क्या पता जो छोड़ दिया वही आ जाए। तो वे सब ऑटो में तैयार बैठे, क्योंकि मैंने शुरू से देखा है सारे जितने स्टूडेंट है वो उनको आता है या नहीं आता चाहे कुछ ना हो, पेपर में जल्दी जाएंगे पेपर देने के लिए। तो देखो कि उनका सिस्टम होता है कि वो नकल लेके जाते हैं, या सोचते हैं आसपास में से नकल मिल जाएगी, इसलिए छोड़ो पूरे साल तो पढ़े नहीं, अब आज लास्ट के 2-4 दिन 1-2 दिन क्या पढ़ेंगे, अपने पेपर में टाइम से जाओ और कहीं से नकल करके और निपटा दो पेपर। फेल भी हो गए कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं होती इस चीज़ की भी, जो क्योंकि उनको तो कुछ करना नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ सोच रखा था। कईयों के बाप अमीर होते हैं, उनका काम धंधा होता है, उसको संभालते हैं, या किसी का काम धंधा नहीं होता फिर भी बाप के पास पैसे हैं तो वो करवा देता है,
और भी बहुत तरह के सिस्टम होते जो नहीं पढ़ता। तो फिर वे मेरा इंतज़ार कर रहे थे ऑटो में, मैं तब तक पढ़ने लग रहा था। मुझको बुलाने भी आए 2-3 बार। फिर मैंने फटाफट पढ़ाई निपटा के और फिर नहा नहा के तैयार होके फिर मैं गया। से मेरे शर्ट के बटन भी खुले थे क्योंकि टी शर्ट थी नीचे। तो मैंने सोचा था बाद में ऑटो में बैठ के मतलब उनको भेज लूँगा। और जुराब भी मैंने उसमें जेब में डाल रखी थी, जूते पैर के वहाँ ऑटो में डाल लूँगा। और किताब लेके मैं जा रहा था क्योंकि मेरा हमेशा से रूल रहा है, क्योंकि जब भी मैं किसी बस ऑटो से ट्रेन से मैं गया हूँ पेपर देने, कि मैं वहाँ तक जाता जाता पढ़ता था। और फिर जहाँ सेंटर होता था वहाँ के बाहर ही बैठ के ही पढ़ता रहता था जब तक पेपर नहीं होता। तो सब मेरे क्लास के देख रहे थे, देखो मैंने क्या सिस्टम कर रखा है, बटन खुले छोड़ रखे, ऑटो में बैठ के बंद किए हैं, जुराबें भी ऑटो में बैठ के पहनी हैं। और दूर तक मैं आगे पूरे रास्ते में पढ़ता जाता था। फिर बाद में मैंने ऐसे पेपर निपटाए। और 10वीं क्लास की बात है, मेरे नड़े धरण कोडी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। बहुत ज़्यादा मैं उनको ठीक करवाने के लिए मेहनत कर रहा था। फिर 10वीं मेरी जैसे तैसे पास हुई। और 10वीं में हमारे परिवार वालों के हमारे ऊपर केस करवाए उड़े थे, हमने उनके ऊपर करवाए उड़े थे। इंग्लिश के पेपर में जब मेरी कोर्ट में हाजिरी लगी, वहाँ साइन हुए, तब जाके मैं इंग्लिश का पेपर देने गया था। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर निपटा, सेकंड सेमेस्टर निपटा। और फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब सेकंड सेमेस्टर में फिर से पढ़ने के लिए गया रोहतक। तो एक तो ये बात है कि ट्रिग्नोमेट्री पहले तो मैं मशीन चलाता था रोहतक में, तो यहाँ से जींद में से जो उसने हमारे मैथमेटिक्स टीचर ने वो ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी थी, मैं नहीं सीखने पाया। फिर रोहतक में आया, मैं किक बॉक्सिंग का देहरादून मैच खेलने चला गया, गेम खेलने चला गया। तो फिर पीछे से उसने रविकांत सर था जो फेमस, उसने ट्रिग्नोमेट्री वहाँ सिखा दी थी। फिर मेरी छूट गई, ट्रिग्नोमेट्री में सीख ही नहीं पाया, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री पेपर में कर ही नहीं पाया। फिर उसके बाद क्योंकि गाइड गुड से सीख लेता, पर वो भी हमारे वहाँ बैन थी, हमारे रोहतक वाले स्कूल में बैन थी। यहाँ जींद वाले में थोड़ी बहुत चल जाती थी गाइड। तो फिर उसके बाद मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद रोहतक में फिर से पढ़ने गया स्कूल में। हमारे भैंस में 5 किलो का डोलू भर के लेके गया था दूध का, और खीस लेके गया था कुछ में, और भी कुछ लेके गया था जो हमारे यहाँ गांव में होती थी। साग लेके गया था, जैसे सरसों का साग। तो मैंने मैंने नानी का दरवाज़ा खोला मैन गेट का, तो गैलरी थी, उसको पार करके अंदर जाना होता था। वो आगे ही छोटा मामा खड़ा मिला, बोला अब क्या करने आया तू? मैं बोला मामा अब सेकंड सेमेस्टर रहता है, उसके लिए पढ़ने के लिए आया हूँ। तो फिर बोला ना नहीं आना था, वहीं रहना था, हमारे यहाँ नहीं आना था, वहीं अपने घर रहना था। तो फिर मैं बोला मामा दूध भी लेके आया हूँ, ये 2-3-4 चीज़ें लेके। बोला हमने जरूरत नहीं तेरे दूध दाद की, उड़े रहता हमने नीचे कुछ भी, अपना वहीं पढ़ लेता, और क्या जरूरत है पढ़ने की। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तेरा थोड़ी रह रहा हूँ, तेरे तो थोड़ी इस घर का खर्चा चल रहा है, मेरा नाना नानी चल रहा है, ठीक है, और फीस तू नहीं भरता, मेरा बाप भर रहा है, ठीक है। और तेरे घर में भी काम करूँ, उसके कितने काम करूँ, उसने खाना, वो चुवारे पर आया करता, उसने खाना दे के आया करता। चलो 10वीं में तो वह मम्मी आ गई थी, फिर भी वह मनाया करती, तो मैं उसके कमरे में खाना दे के आया करता, बर्तन लेकर आया करता, कदे कदे उसके कमरे में झाड़ू पोछा भी कराया करता, उसकी बेड की सीट बिछाया करता, साफ़ सफाई कराया करता, उसके सोफ़ा की गद्दा की बहुत तरह के काम कराया करता उसके कमरे के। और मेरी नानी के घर के कभी झाड़ू बर्तन पोछा कराया करता, उसके बेड की चादर बिछाना, झाड़ना बिछाना, और सारे गद्दे गुद्दे तकिए तुके ये लगाना, साफ़ सफाई करनी घर की। और सारे जितने कंबल खेस चादर सोड़ रज़ाई सब जितने बिछौने हैं उनकी गरी करना, रोज़ नाना ने रोटी देना, बार बार रोटी दे आना, सब उनके बर्तन लेकर आना, बर्तन भी मांजने होते थे, झाड़ू पोछा भी करता था मैं, और सारे घर की सफाई भी होती थी, बहुत तरह के काम थे। फिर सवेरे वो मामा आया करता था, उसके खातर मैं शैम्पू लेकर आया करता दुकान पर तय। और फिर उसके बाद उसके जूते साफ़ कराया करता, उसकी बाइक साफ़ कराया करता, उस बाइक ने बाहर निकाला करता, अंदर भी कराया करता, ठीक है। और उसके जूता पॉलिश भी कराया करता, बाइक पे भी कपड़ा मारा करता, बहुत तरह के उसके काम थे। और जिसमें तो मैंने पहले उसके मशीन चलाई, मैंने उसके इतनी फैक्ट्री में उसके इतने महीने फ्री में बता हुआ कि चली गई, उसके पीछे की चले गए, मैंने एक आज तक नहीं लिए। और उसने
उसके माँ बाप के घर में रह रहा, उसके घर में नहीं रह रहा था मैं, कि उसके खर्चे तो नहीं पड़ रहा था, उसका मेरे खुद के खर्चे तो मैं रह रहा था। मेरे बाप का था चलो तो खर्चा, फिर इतने तरह काम करे करता हो, और नौकर भी करेगा तो कितने पैसे लेगा। तो मैं उस फ्री में काम कर रहा था, खुद के खर्चे तो वहाँ पड़ रहा था, उसने कैसे दे रहा था, और उनके कितने फ्री में काम कर रहा था मैं, पर फिर भी उसने मेरे तो ये बात कह दी। फिर उसके बाद और एक बात और थी, वो जो उससे पहले बतानी थी। 5वीं क्लास की थी, फिर मैं 10वीं क्लास में आया था। हाँ, जब मतलब जब उसका ब्याह नहीं हुआ था, जब मैं 5वीं क्लास में था, तो सारे काम मैं निपटाया करता, उसके सारे काम मैं निपटा के दिया करता। बतेरा करा मैंने उनके घर में। मेरे खेलने की उम्र, खेलने कूदने की, खाण पीने की, ऐश करने की उम्र बचपन की, वो सारी मेरी दुखा में निकल गई। फिर भी मैंने जो दुख में जितना कुछ करा, बस उसने सोच लिया कि चलो मेरे ये बतेरे अच्छे हैं दिन थे। फिर उसके बाद मैंने 10वीं में फिर मैं गाँव में पेपर देने गया। उसके बाद 10वीं में भी कोई वारदात हुई थी मेरे साथ, इन्हें मेरे मामे नाना की, मेरी माँ के घर वाले, परिवार वाले, माँ के आड़ा की। उसकी वजह से फिर मैंने गाँव में आना पड़ गया था वापस पढ़ने के लिए। तब की जो कोई बात थी तो मैं ये बाद में याद करके बताऊँगा। फिर 11वीं में, 10वीं में फिर मेरी मेरिट आई थी। दुख तो मेरिट तो के 65% के नंबर होंगे मेरे साथ, तो मेरिट तो थी, क्योंकि 65-70% होंगे, क्योंकि शहर वाला की 70-75 में मेरिट बनाया करती, गांव वाला की 65-70 बनाया करती। मेरिट या फर्स्ट डिवीज़न ऐसा कुछ था, क्लास में तो मैं फर्स्ट होगा। वैसे तो मेरे 80-90-100 नंबर आ जाते, पर दुख देख रहा था, इतना ज़्यादा झेल रहा था, तो कित मेरा पढ़ाई में मन चल रहा था, दिमाग लग रहा था। बस टूटी फुटी गिर पड़ कर दुख झेल कर जैसी होनी थी वो होगी। फिर उसके बाद 11वीं में मैंने 10वीं से 11वीं तक एडमिशन लेने तक की, सारी बात मैं बाद में बताऊँगा। फिर मैं 11वीं में एडमिशन लेने गया सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। तो वहाँ मैडम ने पूछा, जो एडमिशन उस दिन बहुत बच्चे आ रहे थे, बहुत मैडम बैठी थी एडमिशन करने लग रही थी, तो मेरे से मैडम ने पूछा क्या कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन सी साइड लेनी है। तो मुझे नहीं पता था कौन सी साइड लेनी है, तो सर ने, उन्हें हमारे गांव वाले टीचर ने बताया था वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जाकर एडमिशन ले लो। तो पता नहीं, मैं उससे पहले कुछ स्कूल में अंडा था, फिरा था, उसके बाद फिरा था, क्योंकि एचडी स्कूल में गया था मैं, उसमें पता चला था ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वालों की एडमिशन होता है, और फीस दाखिला फ्री है, फ्री में पढ़ते हैं, बढ़िया नंबर वालों का एडमिशन होता है वहाँ। पता नहीं डेट निकल गई थी, क्या हुआ था, नहीं एडमिशन आया था। फिर उसके एक बात बाद में बताऊँगा, ITI वाली। फिर उसके बाद मैं, उन्होंने बताया कौन सी साइड लेनी, तो मुझे पता नहीं था साइड होती है 10वीं के बाद ये साइड आ जाती है, क्योंकि मेरे पास तो शुरू से ही, मेरे बचपन से गाइडेंस नहीं था, ना पढ़ाई का, ना नौकरी काम धंधे की, ना बचपन जीने का, ना जवानी जीने का, ना कुछ करने का, ना ऐशो आराम करने लूटने, ना कुछ मज़े करने का, ना ऐसे भोगने का। बचपन से कुछ किसी चीज़ के लिए गाइडेंस नहीं था, खुद ही मैंने अपने आप सब कुछ सीखा है। फिर उस मैडम ने कहा, तो फिर मेरे साथ मेरा पिताजी था उस टाइम पे, मेरे हिसाब से मेरे पिताजी ने नहीं पता था साइड छुड़ी हुआ है, पिताजी होगा मेरे हिसाब से मेरे साथ में। फिर मैंने फ़ोन मिलवा के, उस टाइम पे मेरे पिताजी के पास रिलायंस का मोबाइल था, वो रोहतक उनका बिजनेस था, तो इसलिए उनके ठीक ही दिन चल रहे थे तब। बाकी तो फिर पारिवारिक विवाद बहुत तगड़ा था, वो उसमें तो दुख झेल रहे थे हम सब। तो मैंने टीचर द्वारा फ़ोन बुलवाया, मेरा जो हिंदी का टीचर, वो जो उसी का स्कूल था, वही प्रिंसिपल था। उसने बताया कि कॉमर्स विद मैथ ले लो। तो फिर मैंने कॉमर्स विद मैथ ली। तब मैंने जब क्लास लगाई, मैंने बहुत तमन्ना थी कि मैं पहले दिन क्लास लगाऊं, तो उसमें मैंने पहले दिन क्लास लगाई थी, या 2-3 दिन के बाद क्लास लगाई थी, 2-3 क्लास जाने के बाद। तो या फिर पहले दिन लगाई होगी, या फिर जाके मैंने पूछा था कि कोई क्लास लगी है क्या, कि जब मैंने एडमिशन लिया था वो क्लास लग ली क्या, या लगी होगी तो उन्हें कुछ पढ़ाया नहीं होगा। तो फिर मैंने जब पहले दिन क्लास लगाई, तो अकाउंट वाले टीचर ने हमको समझाया डेबिट क्रेडिट,
और उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से समझाया, इंग्लिश में जो समझाया था वो मेरा ऐसे कैसे दिमाग में फिट हो गया। वो आज 15 साल से ऊपर हो चुके हैं उन्होंने, आज भी ऐसे कैसे तरह याद है, क्योंकि एक अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट से स्टार्ट होता है और यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा समझना आसान है। जिन ना पढ़ने वालों को तो मुश्किल लगेंगे, मीडियम वालों को भी मुश्किल लग जाते हैं, जो जो टॉप क्वालिटी के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में टॉप है, अच्छे हैं, तेज है, उनको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छे लगे तब ये डेबिट क्रेडिट, तब से मेरे दिमाग में फिट है, तब से याद है। मैंने फिर उसके बेस पे बहुत कुछ किया डेबिट क्रेडिट पे, क्योंकि सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता है। अकाउंट्स में सब कुछ इन्हीं से स्टार्ट होता है, इन्हीं से सब कुछ होता है। फिर उसके बाद एक दिन मैं स्कूल में जाना लग रहा था, क्योंकि एक बड़ा साइकिल था मेरे घर में मेरे पिताजी का, वो मैं गांव में बहुत चलाता था, बचपन से ही चलाने लग गया था। तो मैं उस बड़े साइकिल से जाता था, 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके। उम्र भी छोटी थी मेरी, फिर भी मैं बहुत आना जाना बहुत चलाना पड़ता था। तो एक ITI की मैं बताना चाहता था मैंने तब ITI का पता चला था कि कोई ITI भी होती है, मेरे गांव में से कुछ कर रहे थे। मैंने उनसे इंग्लिश की किताबें ली थी, कुछ 2-4 किताबें ली थी, फिर वो मैं बाद में बताऊँ। तो ITI के देखा, तो ITI में मैं एडमिशन के लिए लिख गया। तो कोई ये फर्नीचर वाली, ये कारपेंटर वाली ऐसी कोई ट्रेड मिल रही थी। तो तब वो बोले कि अब तो डेट निकल चुकी है, एडमिशन फुल हो चुकी है, अब तो नहीं होगी। पर वैसे कि ये कारपेंटर की थी, इसमें मिल सकता था, पर उसमें भी एडमिशन हो चुके थे, डेट निकल चुकी थी, फुल हो चुकी थी सीट। तब मुझे ITI का पता चला था, और उसी लड़के से जिससे ITI पता चल रहा था वो कर रहा था ITI। हाँ, पॉलिटेक्निक का भी बताऊँगा, उसका ही पता चला था। तो तब मैंने एक इंग्लिश की बुक ली थी, उसकी +1 +2 की, जब मैं 10वीं के बाद। तब मुझे पता चला था, पता नहीं 10वीं में था तब भी ली थी मैंने, मेरे साथ तब ली होगी 8वीं 10वीं ऐसा कुछ ली थी मैंने वो। तो मैंने टेंस देखे थे उसकी, इंग्लिश की ग्रामर में, कि हम 10वीं तक, 8वीं 10वीं +2 तक जो टेंस पढ़ रहे हैं वो तो आधे अधूरे टेंस है, आगे BA ग्रेजुएशन तक टेंस जाके पूरे होते हैं। या 10वीं में ली थी तो +2 तक था, या +2 तक तो हमारी में थी, या हमारे स्कूल में तो पढ़ता ही था। तो ये वे किताब भी ली थी तो पता चला था। तो मैंने टेंस देखे थे कि ये 8वीं से स्टार्ट हो गए, 10वीं +2 तक भी अधूरे, कहीं ग्रेजुएशन में जाके पूरे होते हैं। और जो जिस टेंस से पूरी इंग्लिश बनती है वो हम शुरू से पूरी इंग्लिश के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रटने पड़ते हैं, उनको लिखना पड़ता है, पेपर में सुनाना पड़ता है हमें याद करके रट के। और ये टेंस तो कहीं ग्रेजुएशन तक में जाके पूरे होंगे, तो और ये टेंस सीखेंगे तभी तो हमें पूरी इंग्लिश बनानी आएगी। पर ये टेंस सिखाते नहीं है, पहले इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, टीचरों को सुनाना पड़ता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पेपरों में लिखने पड़ते हैं, पर उनकी ग्रामर पूरी हमको सिखा नहीं रहे, तो कहाँ से हमें इंग्लिश आएगी। अब हिंदी की व्याकरण, मान लो हिंदी तो हम बोलते हैं, व्याकरण में भी सीखते हैं, तो जब जाके हम हिंदी हमारी ठीक है, पर ये इंग्लिश में पूरे टेंस तो हमें शुरू में सिखाने चाहिए, जब जाके तो हमें पूरी इंग्लिश आएगी। और जो ये बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इनमें शुरू में ही सिखा देते हैं टेंस। ये तो अब देखिए मैंने 5-7 साल इन बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो फिर उसके बाद एक पॉलिटेक्निक मुझे पता चला था 10वीं क्लास के बाद। एक जो मेरा नाम जो है, जिस लड़के के नाम के ऊपर रखा था, वो हीरिया देवो का लड़का है, वो मेरे स्कूल में ही पढ़ता था मेरे साथ। 10वीं के बाद उसके परिवार माँ बाप ने उसको जिस स्कूल में एडमिशन दिलवाया, उसमें पॉलिटेक्निक में एडमिशन, स्कूल ऐसा था कि पॉलिटेक्निक करते करते साथ के साथ +1 +2 भी हो जाती थी। तो मैंने भी उसमें लेना चाहा था, पर मैंने ले नहीं पाया, मेरे माँ बाप ने नहीं दिलवाया। क्योंकि ये भी था रीज़न दिलवाने का, क्योंकि पहले उन्होंने ये फर्स्ट क्लास में या थर्ड, दूसरी तीसरी में, क्योंकि दूसरी में दिलवाया होगा, मैंने दूसरी नहीं करी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फोर्थ में। या एक हमारे गांव के बाहर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उसमें एडमिशन दिलवाया था। फीस एडमिशन भरती थी, किताबें ले ली थी, मैं बस से जाना स्टार्ट हो गया था। गांव के सरदारों के बच्चे जाते थे, और कुछ अमीर घरों के थे, जैसे एक सहसियों का ही लड़का था, उसका बाप पुलिस में था, उसका लड़का जाता था, उसका नाम भी मेरे नाम पे ही था। तो फिर बाद में फिर बस में सीटें बैठने के लिए सरदारों के बच्चों से लड़ाई होती थी कभी, कि वो कहते थे मैं बैठूँगा, मैं बैठता था,
तो ये लड़ाई होने के कारण फिर मैं स्कूल से हटा लिया, मैं हट गया, रहने दिया भेजना की लड़ाई के चक्कर में। फिर मेरी सारी किताबें ख़राब गई, एडमिशन फ़ीस ख़राब गई। एक मेरे परिवार के भी जाते थे उस स्कूल में मेरे साथ, वे भी, उसका बाप ट्रक चलाता था, जो मेरे परिवार का बाद में वो खाई वाला बन गया था। तो फिर मेरे माँ ने बहुत ताने दिए, क्योंकि मेरा बाप तो देखा नहीं करता। मेरे पिताजी पैसे फूसे के मामले में मेरी माँ रुपये नहीं देखती है। बहुत ताने दिए कि एडमिशन फ़ीस ख़राब गई, किताबें ख़राब गई। बहुत कोशिश करी बेचने की, पर जब तक वो किताबें पड़ी रही मुझे दिखती रही, मेरी माँ मुझे ताने देती रही। बहुत ताने सहन किए। तो फिर उसके बाद फिर इसलिए मैं उस स्कूल में भी दिलवाया होगा एडमिशन। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक +1 +2 इकट्ठी होती उड़ जाती, क्योंकि ये ताना मारा और मेरी माँ ने, याद है मैंने इस बात का कि पहले भी दिलवाया था उसमें इंग्लिश मीडियम में, उसमें कि मैंने जय कर दी थी, जो इसमें जय कर दूँगा तो नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद हाँ, उस सहसिया वाले लड़के की जो उसके बाप पुलिस में, तो उसकी बाद में बताऊँगा, बाद में उनकी बताऊँगा डिटेल में। जो ट्रक वाले के लड़के के मेरे परिवार के मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे हमारे ख़ानदान से दूसरा ख़ानदान था उनका, पर मेरे घर के पास में ही रहते थे वे। उनके बाद में पूरी स्टोरी बताऊँगा। तो फिर +1 में एक साइकिल से मैं जाता था, 12 किलोमीटर का सफ़र, आना जाना 12 किलोमीटर हो जाता था। आना एक साइड का 12 किलोमीटर होता था, दोनों तरफ का 12-12 किलोमीटर था। तो मैं घर से लेके जाता था 10 रुपये, 4 रोटी थी, तो 5 रुपये की मैं सब्ज़ी ले लेता था। वैसे 20 रुपये की सब्ज़ी मिलती थी, तो मैं आधी से आधी ले लेता था। 5 रुपये की सब्ज़ी लेके मैं रोटी खा लेता था उनसे। और फिर उस टाइम में 20 रुपये किलो अमरूद मिलते थे, मैं 5 के पहिया लेके अमरूद खा लेता था। आते वक्त बस स्टैंड के सामने से मैं अमरूद लेता था, वहाँ ठीक मिल जाते थे। 1-2 मैंने जानकारी बना ली थी, एक दो बुड्ढे के साथ, उनसे ले लेता था मैं ठीक बढ़िया से। 5 रुपये में कभी 25-30 होते थे, तो 20 के हिसाब से भी ले लेता था मैं। तो फिर तब मुझे नज़ला बहुत तंग करने लग गया नाक का, क्योंकि लू चलती थी और मैंने साइकिल चलाता था, वो नाक में आवाज़ आती थी, तो बहुत खुजली होती थी नाक में, बहुत नज़ला परेशान करने लग गया। मैंने मेरी माँ को कहा कि मुझे सिविल हॉस्पिटल में ले चलो, वहाँ सर फ्री में दवाई मिलती है, नज़ला ठीक करवा दो। नहीं मानी मेरी माँ, बहुत मैंने लड़ाई करी, नज़ले की दवाई नहीं दिवाई। फिर जब गांव में थे, एक बार हमारे सभी का खुजली हो गई थी, तो जब हम सिविल में जाते थे, मुझे तब पता चला था यहाँ फ्री में दवाई मिलती है, क्योंकि हमने गांव में से भी इलाज करवाया था खुजली का। एक प्राइवेट डॉक्टर था, उसने बहुत पैसे ले लिए थे, फिर फ़र्क कुछ हुआ नहीं। तो हम सिविल में गए, तो मेरी माँ ने मेरा कच्छा उतार के दिखा दिया था कि देखो इसका कितनी खुजली हो रही है। आगे मेरे आगे जो गुप्तांगा पे, वहाँ भी खुजली हो रही थी। तो वे मैडम शर्माण, जो डॉक्टर नहीं बैठी थी 2-3, तो ये शर्माण लगी थी, हंसने लगी थी। कच्छा उतार के दिखा दिया मेरी माँ ने, क्योंकि वो कुछ फालतू बोल रही थी, और मेरी माँ का भी जल्दी उठ जाता, गुस्सा उठ जाता। उसने कच्छा उतार के दिखा दिया कि देखो कितनी खुजली हो रही है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोतल भर के दी थी, एक सफ़ेद पानी सा होता, सफ़ेद दवाई, उसकी बोतल भर के दी। और फिर हमने लगाया करते हम सभी जने, तो फिर उनसे ठीक हुए थे। हम बार बार लेके आया करते, फ्री मिलती थी। तो फिर मैंने पता चला था कि फ्री में मिलती है यहाँ दवाई। तब मैंने मेरी माँ से कहा था कि वहाँ से दवाई दिलवा लो, फ्री मिलेगी, मैं ठीक हो जाऊँगा। मैंने नहीं पता था कि नज़ला कहते हैं, फिर मैंने तो ये था कि जुकाम है, नाक टपकती थी, तब मेरी बहुत खुजली होती थी। पर मेरी माँ ने नहीं दवाई, क्योंकि तब तो मेरा स्टार्टिंग थी, तब तो शुरू में दवाई मिल जाती तो मैं ठीक हो जाता। नहीं दवाई। फिर एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मैं वाइट पैंट ब्लैक शर्ट थी वहाँ की, वाइट पैंट और खाकी स्लेटी रंग की वो थी पैंट, वाइट शर्ट और खाकी स्लेटी रंग की वो थी पैंट। बढ़िया नए कपड़े सिलवाए थे, बहुत मज़ा आता था मुझे, इतनी बढ़िया, बहुत सुंदर लगता था, दिखता था कि था ही मैं सुंदर। मेरा तो बहुत शुरू से ही लाल रंग, चेहरे का गोरा लाल रंग था, क्योंकि हमारे परिवार में सारे बहुत गोरे गोरे हैं, लंबे तकड़े हैं। तो क्योंकि और मेरी लंबाई, मैंने बहुतों की लंबाई 6 फुट 3-4 इंच देखी है, मैंने भी इतनी बनानी थी,
पर बचपन में हद से ज़्यादा कम उम्र में वर्जिश करना, कसरत करना, बहुत ज़्यादा खाना, उससे मैंने गड़बड़ा गया शरीर, उससे मेरा दिक्कत हुई, तब जाकर मैं जितना होना था उतना नहीं हो पाया। तो फिर मैं एक दिन, मेरी शनिवार का दिन था, मेरी माँ जो शनिवार को काले कुत्ते को तेल की रोटी देते वार के, वो वार रही थी और वो मेरी सफ़ेद शर्ट पे गिर गया तेल। मैंने गुस्से में उस ऊपर तक एकदम फाड़ दी वो सारी शर्ट, उसके बटन टूट गए कि ओके कर दिया, मेरी शर्ट ख़राब होगी। फिर मैं रोया राया, मेरा नहीं रोया करता है, नहीं रोया करता। फिर मेरी माँ ने वो बड़ी मुश्किल से ठीक ठाक करके दी। फिर मैं गया होगा स्कूल में, और मेरे फिर वहाँ कुछ दोस्त भी बन गए थे पटियाला चौक पे, मैं उनके घर जाता था। तब मेरी योजना थी, बहुत बड़ी योजना थी उस टाइम पे, कोई वो करना था मैंने। पर फिर मैंने स्कूल छोड़ना पड़ गया वो, क्योंकि फिर मम्मी अपने गांव से जींद से रोहतक शिफ्ट होना पड़ गया, क्योंकि बहुत वारदातें चल रही थी हमारे साथ, बहुत दुख झेल रहे थे हम। ये जो बड़े बड़े दुख हमने झेले थे उन वारदातों में बाद में डिटेल में बताऊँगा। फिर मैं जाने के लिए तैयार नहीं था। एक बात ये यहाँ पे मैं ध्यान देने हो गया है कि जो हमारे ताऊ मौसी थे, उनकी ज़मीन हमारे गांव में थी, उन्हें ठेके पे दे रखी थी। तो वहाँ से अनाज हम रोहतक देने जाते थे उनका, तो यहीं से अनाज मंगवाते थे वे, क्योंकि उनको फ्री में मिलता था। तो एक दिन मैं हमारे गांव में साधों में एक उसने वो ख़रीद रखा था उस टाइम पे, छोटा हाथी था, पिकअप था, क्या चलती थी, नहीं खरीदी थी उसने, ये माल ढोने के लिए। तो उनकी भी एक बहुत बड़ी बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर मैं और वो अनाज देने गए, अपने मेरी मौसी का अनाज दिया, और फिर मेरे जो बीच वाला मामा, उनके घर में मुझे कुछ काम था, या उनका साग सरसों का साग, दूध घी कुछ देना था। तो मैं उनका कमरा खोल कर जब उनके अंदर गया, तो उनका अंदर से इतना घर ठंडा हो रहा था, मेन गेट का अंदर से जाके जो मेन दरवाज़ा था उनका घर का खोल के, इतना घर अंदर से ठंडा हो रहा था, और मैं इतनी गर्मी में आया था। तब मैंने देखा कि शहर में कितने सुख है, अमीरों के कितनी ऐश है। तो फिर मैंने ये सोचा था, काश मैं भी यहीं रोहतक में रहता और ऐश करता। फिर हम गए, और तब मैं उसकी गाड़ी में, मैंने पहली बार किसी गाड़ी में दूर रास्ते तक गाना सुनते आया था, गाने सुनते मैं गया था। तब ये करमवीर फौजी गाने चले हुए थे कि मेरी छुट्टी के, एक करमवीर फौजी और एक ये थी, एक उसके साथ लड़की थी, करमवीर फौजी के साथ भी गाती थी, गायिका थी वो। सबसे पहली मैंने लेडीज़ गायिका वही देखी थी, क्योंकि वही आई थी सबसे पहली लेडीज़ गायिका। बाद में तो लेडीज सिंगर बाद में, बाकी तो बाद में नाम बताऊंगा उसके। एक तो ये गाना था, मेरी छुट्टी के दिन पूरे हो गए, अपने दिल ने डांट लिए, इसे रकम की चाना को ना, मत जाने का नाम लिए। इस गाने को सुनोगे तो पता चल जाएगा कौन है लेडीज सिंगर। तो अन्नू नाम है उसका, अन्नू गोत जाटनी वाला है उसका, अन्नू का ध्यान है, ऐसा कुछ होगा। तो फिर उसके बाद मैं दूर तक हट जाता हूँ बादशाह ने, और कई तरह के गाने थे करमवीर फौजी को, उसके सुनता गया था। बहुत मज़े आए थे मुझे उस दिन गाड़ी में, और मैंने सोचा था बहुत कुछ उस दिन। तो फिर बाद में फिर हमने रोहतक शिफ्ट होना पड़ गया, पर मैं नहीं जाना चाहता था रोहतक, क्योंकि मैंने पता चल गया था ये बात, या फिर 9वीं क्लास में अनाज देने आया था मैं उनका, तब पता चला था। तब मैंने उनका काम नहीं करा था, 9वीं में देने आया होगा। फिर उसके बाद मैंने उनका वहाँ फैक्ट्री में लगा था 9वीं क्लास के पेपर के बाद। फिर जब मैं 11वीं में हुआ था, मैं रोहतक शिफ्ट होना पड़ा था, या फिर 11वीं की ये बातें मैं याद करूँगा, बताऊँगा बाद में, डिटेल में याद आ गई तो पूरी। फिर उसके बाद हमें शिफ्ट होना पड़ गया। सारा रात ने सामान ट्रक में लाद दिया था, पर मैंने जाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि रोहतक वाले दिल्ली के जैसे लोग हैं, बहुत चालू इंसान है। और मेरे मामे और नाने मामे ऐसे हैं जो मुंह देख कर टिक्का करते हैं, पैसे वाले से मतलब रखते हैं, और हम गरीब है, हमारी तो वहाँ बिरान माटी हो जाएगी। मैंने जाने के लिए मना करता रहा
पर लास्ट में वे सारा सामान ला देने के बाद में मैंने धक्के से ले आए। और जब हम 1-2 दिन तो मेरी मौसी का ठहरे, वहाँ भी इतना सामान रखा उसका ठहरे, तो उनके साथ भी अनबन होगी मेरे पापा की मौसी के साथ, क्योंकि वो देख कर सुहा नहीं रही थी हमने कि हम यहाँ आ गए, रिस्क है, डट गए 1-2 दिन। फिर मेरे मौसी घर के सामने मैं जब छोटा मामा प्रोटी डीलर का काम करने लगे थे, घर ले रखा था, वो हमने ख़रीदना था। तो फिर हम उसमें चले गए। तो मेरी जो बीच वाली मम्मी आई, उसने दिल्ली की है वे, तो उसने विश्वास नहीं था मैं आ जाऊँगा, क्योंकि बता रखी थी उनको कि मैं आने के लिए मना कर रहा हूँ। और इन्हें मेरे मामा ने कह दी थी ठीक है मना कर रहा, तो उसने वहीं छोड़ी आई हो, क्योंकि तो है इसे इंसान फ़ायदे एक्चुअल में जो सही होना चाहिए मेरे पक्ष में, मेरे फ़ायदे में, जो ओवरऑल बढ़िया ओवरऑल बेनिफिट का वो करना चाहिए उन्होंने, लालची नहीं होना चाहिए। चलो ये तो सारी बातें बाद में बताऊँगा, कैसे कौन कैसा है, कैसा किया है, कैसा होना चाहिए, कैसा करना था। तो फिर वो जब आई, तो वो आई थी जब हमारे घर नए वाले घर में, तो एक तो मैं बाज़ार से एक टी शर्ट लेके आया हुआ था, वो छोटी टी शर्ट आ गई थी। मैं उसने पैर रहा था उस दिन, स्टोर में लुक का बैठा था, वो छोटी टी शर्ट मैंने पैर रखी थी मेरी बीच वाली मम्मी से मिलने के लिए। वो छोटी आ गई थी, भीड़ी थी, वो छोटी भी नहीं होगी, भीड़ी थी, मुश्किल से एडजस्ट कर रहा था, पर वो दे देता। वो खाम खाई का दंड था, क्योंकि बतेरे में ना खाम खाई के दंड खुद के कारण भी झेले और कारण भी झेले हैं। ये बाद में पूरी डिटेल में बताऊँगा क्या क्या। तो जब मैं उससे मिला तो बोली हाय आ गया, मेरा नाम लेकर, क्या आप कि तुम तो कह रहे थे, आप तो कह रहे थे मैं नहीं आऊँ। फिर मुझे आना पड़ा मैंने ज़बरदस्ती करने, और मैं नहीं आता तो बहुत फ़ायदे में रहता। वहीं कल्ला तो अब मेरी कल्ला रहने की उम्र होती तो ज़रूर रहता, वरना हम रहते, हमारे साथ गलत होता ना होता वो बात की बात है, क्या पता नहीं भी होता या हम लड़के जीत लेते। तो पर गांव में मैं बहुत कुछ कर लेता, गांव में अपने खेतों से कमा लेता, गाय भैंसों से कमा लेता, उनके दूध से कमा लेता, कपड़े का काम करके कमा लेता, और भी बहुत कुछ कर लेता। पर मेरे परिवार वाले, मेरे जो और है सब सिबलिंग्स वे कहते हैं, भाई बहन वे कहते हैं कि हम यहाँ का पढ़ लिए, पर करा कुछ नहीं पढ़ का हमने, चारों भाई बहनों ने कुछ नहीं करा पढ़ कर। क्योंकि अब मान लो जो जींद में है, जितनी दुनिया वहाँ से पढ़ती है, क्या वे क्या सरकारी नौकरी नहीं लगे। और मैं तो सरकारी नौकरी शुरू से नहीं करना चाहता था, मतलब बाद में मेरी इरादा बदल गया था, ना सरकारी ना प्राइवेट, खुद का काम करना। तो मैंने खुद 30 से ऊपर सरकारी नौकरी के फार्म भरे हुए थे, कोई एक पेपर देने के बाद बाकी में देने नहीं गया। ये सारी बातें बाद में बताऊंगा कि वैसे तो मैंने बहुत कोचिंग सेंटरों से कोचिंग ली, मैंने बहुत तमन्ना थी मेरी भी, पर क्यों बहुत सारी बातें क्यों बदल गई बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ काम करा मेरे परिवार वालों की फैक्ट्री में। तो जो मैं नाना जूस का गिलास पिलाता था मौसमी का, तो वो चलो पहले की बात है जब मैंने शुरू में काम किया था, या फिर यहाँ आ गए थे हम रोहतक रहने के लिए तब की बात है, तब काम किया था, वो बाद में बताऊंगा और याद करके पूरी। और फिर जब मेरा मन नहीं करता था मशीन चलाने का, कि बहुत दिन मशीन चलाने की फैक्ट्री में अब मैं नहीं चलाना चाहता, तो मैं छुट्टी कर लेता था। और जैसे बरसात के दिनों की याद है, बढ़िया मौसम होता था, मैं अपना घर रहना चाहता था, अपना और कुछ करना चाहता था, तब मैं नाना धक्के से बुला के लेके जाता था। कभी मामा बुला के, कभी छोटे मामा, कभी फिर बीच वाले मामा की भी फैक्ट्री में मशीन चलाई थी, तो उसकी फैक्ट्री में मशीन चलाई। तो एक दिन मैं उसका माल देने गया हुआ था बड़ी कंपनी में, तो मैं एक बार बताता हूँ थोड़ी देर में आपको, क्योंकि तो 15 साल हो चुके हैं मैं तब से उसके घर में फैक्ट्री में नहीं बढ़ा कि अपनी दिल से मैं उसकी फैक्ट्री या घर में गया हो, उस दिल से कभी उसको मिला हो, उनसे वास्ता रखा हो, क्योंकि
उसने बिना बात मेरे से ये कह दिया था कि ना मेरे घर में बढ़ जाए ना मेरे कदे फैक्ट्री में बढ़ जाए। जब से मैं बड़ा ही नहीं, 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। क्या बात हुई थी, मैंने बहुत कुछ किया उसके लिए, बहुत झेला, और उसने फिर मिनट में ये कह दिया। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में।